एक ही बात को ओवर एंड ओवर डिस्कशन, रिपीटेड सम कन्वर्सेशन ऑन फोन, ऑन फेस टू फेस, लाइक स्क्रिप्टेड बिहेवियर। दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग माय वीडियो, नहीं, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। लुक, सॉरी और थैंक यू ये वर्ड इतने अंडररेटेड है। एक्चुअली थैंक यू तो हम ओकेशनली बोलते हैं, पर सॉरी एक एवरेज इंसान पूरे दिन में 8 से 10 बार बोलता है। ओके, 8 भी पकड़ के चले ना तो पूरे वीक में 56 टाइम वो माफीज मांगता है। पूरे साल या फिर लाइफ टाइम में पर पर्सन 2,50,000 माफीज मांग ही लेता है बेचारा। पर आपको ये सॉरी एंड थैंक यू रिप्लेसिंग ट्रिक तो पता होगी, पर मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि ये आप एसपी पर यूज नहीं कर सकते हो। टर्म एंड कंडीशन लागू, क्योंकि आपके साथ ये हादसा हो जाए तो मुझे मत बोलना कि आप यहाँ लेट हो गए और आपके एसपी वहां पर सोच रहे हैं कि आएंगे और बोलेंगे सॉरी फॉर लेट, और आप वहां खुशी से जाके बोल दो कि थैंक यू फॉर वेटिंग, तो आपके साथ डेफिनेटली हादसा होना तय है। उसकी गारंटी मैं नहीं ले रही हूं। सो स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ हमारा ये न्यू ब्लॉग, एक न्यू सक्सेस स्टोरी। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है मैनिफेस्ट के बाद का फ्रेज मैनिपुलेट्स मी। ओके, मैंने मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी मेरे एसपी के साथ, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत मन्नतें रखी थी हमारे रिलेशनशिप के लिए। गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स तो मान गए थे, पर मेरे पेरेंट्स को मनाने में 3 इयर्स निकल गए। ये 3 साल हम दोनों की मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मुझसे ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड की। अच्छा, एंड दैट्स वाई जब हम दोनों का मैनिफेस्टेशन रियलिटी में हो गया और हम हमारे एक दूसरे की फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस हो गए, तब एक अलग सा फ्रेज हमारी रिलेशनशिप में आया जिसने मुझे मैनिपुलेट किया, एंड आई मेस ऑल। सो रुचिर हियर, ऑल गुड मैम। हाय रुचिर, ऑल गुड। मैं फ्रीलांसर हूं, बट कोविड-19 के बाद हेल्थ कॉन्शियस प्रोग्राम में बहुत पार्ट लेता था। ट्रैकिंग, मेडिटेशन, कैंपिंग, प्लांटिंग, ग्राउंडेड रहता हूँ। रियली गुड। तो ये सब करते मेडिटेशन का और मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में। मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए थी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं कॉलेज में मिला था और कॉलेज के बाद हमने डेटिंग शुरू की। गुड। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड थी, तो जीएफ के साथ शादी करना इम्पॉसिबल लगता था। ओके, पर हाँ, जब मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी फिर मैनिफेस्टेशन शुरू किया। आई नो ये मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आप ये क्या ही बोल रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। 3 इयर्स प्रेशर में निकालने के बाद कि पेरेंट्स को कैसे मनाए, मेरी गर्लफ्रेंड की मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी। ओके, लुक, आई गेस रुचिर के यहाँ पर आप मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि कोई पागल इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि मेंटल हेल्थ इन द सेंस कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन होगा, है ना, जहाँ तक मैं गेस कर रही हूँ। वहाँ तक जब पेरेंट्स मान गए, वो सोचती रहती थी कि मैं कैसे इम्प्रेस करूं। सी लाइक दैट। उसकी ट्रू फीलिंग और इमोशंस वो निग्लेक्ट कर देती। हमारी हैप्पीनेस कल्टीवेशन प्रोजेक्ट तो रहा ही नहीं था, पर मैं खुद एंटिसिपेट कर लेता था कि वो अब मुझे क्या पूछने वाली है, कि मम्मी को क्या अच्छा लगेगा, बुआ को अब क्या अच्छा लगेगा। स्ट्रेस में ऐसा होता है। एक ही बात को ओवर एंड ओवर डिस्कशन, जैसे परफेक्ट कपल बनना है। आई फेल्ट लाइक सोसाइटी का प्रेशर हम दोनों के बीच एक ऑकवर्ड फीलिंग क्रिएट कर रहा था। रिपीटेड सम कन्वर्सेशन ऑन फोन, ऑन फेस टू फेस, लाइक स्क्रिप्टेड बिहेवियर। अच्छा, हाँ होता है ना, हर एक मतलब फोन पर भी वही बात हो रही है, रात में भी वही बात हो रही है, दिन में भी वही बात हो रही है, होता है कि उसकी फैमिली के सामने क्या बोलना है, और जीएफ के प्री डिटरमाइंड रोल्स किसी के जैसे कि वो मिरर प्रैक्टिस करती है। एंगेजमेंट के दिन भी मेरे सिवा उसको सभी लोगों का टेंशन था। एंगेजमेंट के 5th डे आई रियलाइज वाइल मेडिटेशन के अभी नहीं
कुछ किया तो लाइफ टाइम इसमें हम फंस जाएंगे। देन आई ब्रोक माई एंगेजमेंट नॉट विद हर, पर वो समझी ही नहीं। एक्चुअली रुचिर ये बोलना चाहते हैं कि ये सब जो उन्होंने डिटेक्ट किया, ये जो डायग्नोज किया उनकी गर्लफ्रेंड में, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब यहाँ नहीं रोका तो आगे जाके तो इसमें हम जाके फंस जाने वाले हैं। तो इन्होंने एंगेजमेंट तोड़ा था, ब्रेकअप नहीं किया था, पर उनकी गर्लफ्रेंड शायद समझ नहीं पा रही थी इस बात को। मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक स्टार्ट किया ये सोच के कि एटलीस्ट मैं मेरे थॉट्स पेपर को तो बता ही सकता हूँ, और थॉट्स रिलीज होते थे तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उसे रोज करता था। मेरे फ्यूचर में मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहूं वो लिखता था। मैंने मेडिटेशन और स्क्रिप्टिंग को अपनी हैबिट बनाना सोचा। स्क्रिप्टिंग में एक हैक यूज किया। मैं स्मॉल नोटबुक लाइक अ पॉकेट डायरी परचेस कर ली, क्योंकि स्मॉल पेजेस होते तो कम लिखना पड़ता। ये एक अच्छा ये है। ये सोच के कि एटलीस्ट उसे एक दिन समझ में आ जाएगा, पर ये सोचते सोचते ही 1 ईयर कंप्लीट हो गया। उसके पापा ने उसके और रिश्ते देखने लगे और मुझे लग रहा था कि वो एक ना एक दिन समझ जाएगी, पर फिर लगा कि दूसरी जगह अगर वो जाती है शादी करके तो वहां पर भी उसे यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैंने एक्शन लिया। चलो अच्छा है, ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन कर ही लेना चाहिए। मैंने सोचा बहुत हार्ड था उसे मनाना और कन्विंस करना कि एटलीस्ट एक बार मिल लो। वो मानी और मैंने उसे जो भी चीजें मैंने नोट की थी वो मैंने उसे सारी बताई। शी शॉक्ड दैट व्हाट आई नोटिस दैट टाइम एंड वी वांटेड बिफोर। मीन्स उन्होंने जब उनके एंगेजमेंट तोड़ी थी तब उन्होंने क्या देखा था, क्या नोटिस किया था उनकी गर्लफ्रेंड में, वो चीज़ उन्होंने उनको बताई और फिर ऐसे बताया कि हम क्या चाहते थे और क्या हो रहा था, समथिंग लाइक दैट। आफ्टर 1 month शी कॉल्ड, वापस मिलने के लिए बुलाया एंड शी अग्रीड कि उसने भी ये सब किया था। दैट्स गुड। और उस टाइम वो मुझे नहीं समझ पाई। मेरे मैनिफेस्टेशन हुआ जब मैंने एक्शन लिया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते रहो, सोचते रहो तो नहीं होगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हमारा रीयूनियन हुआ, हम दोनों हमारे बेस्ट फ्यूचर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे और ये ट्रैप में वापस ना फंसे वो भी सोच रहे थे। अच्छा, ये ट्रैप मतलब जो पहले इनके साथ हो चुका है वो। मेडिटेशन ना किया होता, मैनिफेस्टेशन ना किया होता, स्क्रिप्टिंग ना लिखी होती, एक्शन ना लिया होता, यूनिवर्स पर बिलीफ ना रखा होता तो शायद आज ये दिन पॉसिबल नहीं होता कि जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको लिख रहा हूं, रुचिर एंड फैमिली। गुड। अब मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि रुचिर की ये डीप एनालिसिस वाली सक्सेस स्टोरी ने सच में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें सिखा दी जहां पर हम लेक कर रहे थे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और पॉजिटिव रखता है आप तक ये वाली स्टोरी लाने तक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।